अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो ये कि इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। क्या सऊदी अरब अथॉरिटी के ज़रिए उस बंदे को एक्सेप्ट किया जाएगा जो इंडिया से दुबई रुक कर आ रहा है सऊदी अरब के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है अभी फ़्लाइट जो है शुरू नहीं हुई इंडिया से। दूसरा टॉपिक ये होगा कि इंडिया से फ़्लाइट कब तक शुरू हो सकती है सऊदी अरब आने के लिए। तो दोनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। अगर आपको फुल जानकारी चाहिए डिटेल के साथ तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा 15 सितंबर को सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी थी फ़्लाइट के लिमिटेड ऑपरेशन के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया के लिए अभी तक यानी 1 महीना 1 दिन हो गया है। 16 अक्टूबर को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 1 महीना 1 दिन हो चुका है। इंडिया के लिए अभी किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं दी है। लेकिन इसी बीच खबर ये उड़ती है कि बंदे जो है दुबई होकर सऊदी अरब आने लगे हैं, यानी 15 दिन दुबई में रुक रहे हैं, उसके बाद जो है क्वारंटाइन हो जाते हैं और फिर सऊदी का टिकट लेकर इधर आ रहे हैं। हालांकि किसी भी बंदे ने अभी कोई प्रूफ नहीं दिखाया है। मैंने भी इस तरह की वीडियोस देखी है और एजेंट जो है लगातार अपना प्रचार कर रहा है। कोई बोल रहा है 80,000 में सब काम करा देंगे, कोई 1 लाख बोल रहे हैं। लेकिन जो प्रूफ के साथ डिटेल मिलनी चाहिए थी, यानी कोई बंदा अगर एक्चुअल में इस तरह से सऊदी अरब पहुंचा है तो उसने वीडियो में इंडिया से दुबई का टिकट दिखाया, ना होटल के बारे में कुछ बताया कि होटल की स्लिप है यहाँ में रुका था, ना ही उसने कोरोना की रिपोर्ट दिखाई जो इंडिया में हुई है दुबई आने के लिए और दुबई में हुई है सऊदी अरब आने के लिए, ना ही सऊदी अरब का टिकट दिखाया जो कि दुबई से होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है डाउट में चली जाती है। अगर आपके पास इस तरह की जानकारी हो प्रूफ के साथ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अब चलिए थोड़ी देर के लिए एजेंट के कहने पर हम इस बात को सच मान लेते हैं। और एजेंट के आपको बता दूं कि ये वही एजेंट होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम पासपोर्ट और टिकट देने के बाद पूरा पैसा लेने के बाद आपको बोलते हैं आप जाइए आराम से। उसके बाद आप चाहे मजरे में आ जाए सऊदी अरब के अंदर, चाहे फिर ऑटो को चराए, चाहे आपको खजूर के बाग में भेज दे, फिर ये एजेंट आपकी एक भी नहीं सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। एजेंट्स अक्सर धोखा देते हैं, तो एजेंट्स के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो चलिए मैं एजेंट्स की बात जो है सच मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले तो आपके पास एग्जिट रेंट्री वीज़ा होनी चाहिए। उसके बाद आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया से दुबई जाने के लिए, जिसके लिए पीसीआर टेस्ट का होना ज़रूरी है। यानी आपने दुबई की विजिट वीज़ा ले ली, पीसीआर का टेस्ट करा लिया, टिकट करा लिया, टिकट आपका डबल होना है, रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा दुबई जाने के लिए और आप ट्रैवल कर लेते हैं इंडिया से दुबई के लिए। अब यहाँ पर आप 15 दिनों के लिए रुक जाते हैं, क्वारंटाइन यहाँ पर हो जाते हैं और फिर से आप सऊदी अरब का टिकट लेते हैं और फिर से पीसीआर का टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद सऊदी अरब पहुँच जाते हैं। हालांकि बिल्कुल पक्का नहीं है, फिर भी मैं एजेंट के कहने पर ये बात मान लेता हूँ। इस सारे प्रोसेस के लिए इंडिया के अंदर जो एजेंट है वो 80,000 से 1 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी प्रूव नहीं हो पाया है। चलिए हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए बंदा देकर यहाँ पर आ गया है और ये वीडियो मैं 16 अक्टूबर को बना रहा हूँ। आप तकरीबन ये वीडियो 17 अक्टूबर में या उससे बाद में देख रहे हैं। तो क्या आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप 15 दिन के लिए रिस्क लेकर दुबई जाए या फिर उसके बाद सऊदी अरब आए? तो मेरी पर्सनल राय यह है कि आपके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 1 नवंबर से इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट चलने की संभावना है। वो कैसे है मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। और ये जो इंडिया से दुबई और दुबई से फिर सऊदी अरब वाला सिस्टम है, इसके चक्कर में अगर ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एजेंट जो है सच्चे नहीं होते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। और वैलिड एग्जिट एंट्री वीज़ा होना तो लाजमी है ही। हालांकि काफ़ी लोगों का जो है 30 सितंबर को वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। तो इसलिए अगर आपको अपने एजेंट पर या फिर एजेंसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव है और 1 लाख रुपया आपके पास लगाने के लिए है, यानी आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप ये काम करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास 1 लाख रुपए नहीं है, एजेंटों से कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए सब्र करना बेहतर होगा, क्योंकि 1 नवंबर से फ्लाइट चलने की संभावना है। वो कैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए अल सऊदिया की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है सऊदी अरबियन एयरलाइन की। जैसे कि आपको मालूम है ये सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइन है। अगर हम किसी इंडियन एयरलाइन की वेबसाइट की मदद से फ़्लाइट का शेड्यूल चेक करने की कोशिश करें कि नवंबर में सऊदी अरब की फ़्लाइट चल सकती है नहीं, तो बहुत कम चांस है कि हमको सही रिजल्ट मिल जाए। लेकिन मैं जो हूँ इस वक्त सऊदी अरब की जो नेशनल एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पर हूँ और आपको मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि 1 नवंबर से दिल्ली से रियाद के लिए फ़्लाइट है या नहीं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही फॉर्म भर के रखा है। 1 वे का मैं चेक कर रहा हूँ, फ्रॉम दिल्ली है, 2 में रियाज है और 1 नवंबर है। सबमिट कर देता हूँ, रिजल्ट आपके सामने अभी निकल कर आएगा। तो आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। इतवार 1 नवंबर को एक फ़्लाइट दिखा रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए शाम के 6:30 बजे दिल्ली से फ़्लाइट दिखा रहा है और रात को 9:30 बजे रियाज पहुँच जाएगी। 5 घंटे 30 मिनट का इसका सफ़र होगा। इसी के साथ 2 नवंबर को भी फ़्लाइट दिखाई दे रही है, आप देखिए।
और 3 नवंबर को कोई फ़्लाइट नहीं है, 4 नवंबर को ही फ़्लाइट दिखाई दे रही है। मतलब ये है कि 1 नवंबर से पूरी उम्मीद है फ़्लाइट चलने की। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती है। तो चलिए आपकी बात को मानते हुए एक बार 25 अक्टूबर के लिए फ़्लाइट चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए मैंने फॉर्म दोबारा से भर दिया है, वन वे का टिकट चेक कर रहा हूँ दिल्ली से रियाज तक 25 अक्टूबर के लिए। सबमिट पर क्लिक करता हूँ और नतीजा आपके सामने निकल कर आएगा। एरर यहाँ पर बन के आ रहा है, वी आर अनेबल टू फाइंड डिपार्टिंग फ्लाइट मैचिंग द क्राइटेरिया यू स्पेसिफाइड। यानी साफ तौर पर जो है वेबसाइट ने मना कर दिया है कि अक्टूबर के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है। तो इससे उम्मीद लग जाती है कि नवंबर से इंशाल्लाह फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। और गारंटी मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक उम्मीद जता रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि वेबसाइट पे गलत इन्फॉर्मेशन है तो 25 तारीख के लिए क्यों नहीं फ़्लाइट दिखाए, क्यों 1 नवंबर से ही वेबसाइट फ़्लाइट बता रही है। तो इसलिए उम्मीद लगा सकते हैं कि 1 नवंबर से फ़्लाइट इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और अगर फ़्लाइट शुरू हो जाती है इंडिया से 1 नवंबर से, तो फिर एग्जिट एंट्री वालों को क्या बनेगा। तो भाई इसके लिए भी थोड़ा वेट करना होगा कि आपकी वैलिडिटी कैसे बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी या फिर आपका कफील या फिर कंपनी बढ़ाएगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। और जो फ़्लाइट के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर से मैं आपको लास्ट में यही बोल रहा हूँ कि गारंटी मेरी नहीं है कि 1 नवंबर से फ़्लाइट चल जाएगी, लेकिन वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला है कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है फ़्लाइट चलने की। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है जो कि इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी अरब, तो उसको ट्राई कर लीजिए, या फिर 1 नवंबर तक वेट करके देखिए, हो सकता है कि फ़्लाइट मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको सऊदी अरबियन एयरलाइन की वेबसाइट पर दिखाया है कि 1 नवंबर से फ़्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया है। और जो लोग इंडिया में परेशान अपने जॉब्स को लेकर वापस आना चाहते हैं, एग्जिट एंट्री वाले, जल्द ही आपको वापस बुलाया जाएगा। हमारी यही दुआ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो या फिर चैनल के बारे में कमेंट के रूप में राय दे सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।